Ignited Minds Tutorials has recently released a series of comprehensive videos on the topic of understanding quadrilaterals for Class 8 students following the CBSE and Maharashtra State Board curriculum. The videos cover essential concepts such as types of quadrilaterals, their properties, and their use in real-life scenarios. The tutorials aim to provide students with a clear understanding of the topic, helping them build a strong foundation in geometry. With detailed explanations and interactive examples, the series is designed to engage students and enhance their learning experience. The step-by-step approach adopted in the videos ensures that students grasp the concepts thoroughly, enabling them to solve problems with ease. In addition, the tutorials also feature practice exercises and quizzes to test the students' understanding and reinforce their learning. Understanding quadrilaterals is a crucial topic in mathematics, and a good grasp of it is essential for higher-level studies. Through the Ignited Minds Tutorials series, students will be equipped with the knowledge and skills needed to excel in this subject. Whether it's understanding the properties of a square, rectangle, parallelogram, or trapezium, these videos provide the necessary guidance for students to master the topic. Overall, the series serves as an invaluable resource for Class 8 students looking to enhance their understanding of quadrilaterals. Measures of the opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 and 50 minus x. Find the measure of each angle. जल्दी 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 फटाफट फटाफट. देखो ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है. यहाँ पे कितना ये, दिस इज बेसिकली व्हाट 3x माइनस 2 और ये हो गया 50 माइनस एक्स. मेजर्स ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है. सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी. वाई बोलो क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है. तो एंगल ए और एंगल सी अगर बराबर होता है तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया. इस x को अपन ने इधर ले लिया, इस 2 को अपन ने इधर, तो इस x को जब इधर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स हो जाएगा. ये हो गया 50 प्लस 2, ठीक है. तो यहाँ पे हो गया आपका 4x इज इक्वल टू 52. तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 52/4, तो ये हो गया आपका 13. x का वैल्यू हो गया 13, ठीक है. ओके, सो आपका भाई साहब एंगल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल a की वैल्यू हो गई 3x माइनस 2, दैट विल बी हाउ मच, 3 इंटू 13 माइनस 2, तो 39 माइनस 2, सो ये हो गया आपका कितना 37. एंगल a अगर 37 है तो एंगल b भी आपका 37 ही होगा. फिर से 50 माइनस एक्स करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो करके देख सकते हो. 50 माइनस 13 करोगे कितना आएगा, 37 ही आएगा, ठीक है. तो एंगल b की वैल्यू भी कितनी हो गई 37. मुझे बताओ एंगल d की वैल्यू कितनी होगी? एंगल d की वैल्यू कौन ऑपोजिट एंगल्स? b यार, तो d कहां निकाला है तूने? अरे एंगल b की वैल्यू क्या होगी? 37 कैसे होगा? एंगल a प्लस एंगल b अगर हम करें, चलो ये एंगल d प्लस एंगल a, ये कितना होगा 180. वाई रीजन क्या होगा बोलो? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, है ना, ठीक है. तो एंगल d की वैल्यू नहीं मालूम, एंगल a की वैल्यू कितनी है भाई साहब 37 इज इक्वल टू 180, ठीक है. एंगल d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, दैट विल बी हाउ मच, प्लस 310 143 डिग्री, ठीक है. तो आपका एंगल b का वैल्यू कितना हो जाएगा अगेन 143. समझ में आ रहा है? एंगल सॉरी क्या किया अपन ने, एंगल a एंगल d होगा, ये एंगल c सॉरी एंगल c इज इक्वल टू 37. एंगल a 37 है और एंगल c 37 है, ठीक है. एंगल d प्लस a, तो एंगल b की वैल्यू हो गई 143 और इसकी वैल्यू भी हो गई 143. ये हो गया आपका 37, ये भी हो गया आपका 37, ठीक है. क्लियर है? ओके,
चलो भाई साहब, रेफरिंग टू द एडजेसेंट फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एल डब्ल्यू जेड की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, देन एल एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इजी इजी, एकदम से इजी भाई साहब, फटाक से होने वाला सवाल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। डब्ल्यू जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 4.5, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यों बोला बोला, जल्दी से बोला। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 4.5, ये हो जाएगा आपका 4.5। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द रीजन? रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अभी वाई जेड की वैल्यू दी हुई है 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू एक्स की वैल्यू? ये आपका 8.2 सेंटीमीटर, तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.2 सेंटीमीटर। रीजन वही सेम आपका, ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है? ओ एक्स की वैल्यू 2.5 है, ओ एक्स की वैल्यू 2.5 है, देन ओ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5। ओ एक्स की वैल्यू है भाई साहब 2.5, 2.5, तो ओ जेड की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। वाई? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका ओ जेड का वैल्यू हो जाएगा, लेंथ ऑफ ओ जेड इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ एक्स। वाई? वाई ऑपोजिट नहीं, डायगोनल्स, ये हो गया आपका डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आता हूँ? ठीक है, ओके। डब्ल्यू ओ की वैल्यू है भाई साहब कितनी? डब्ल्यू ओ की वैल्यू है 3.3, तो डब्ल्यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखो, नहीं ध्यान दो भाई साहब, हाँ ठीक है। डब्ल्यू ओ की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 3.3, ये है आपका 3.3। आपसे पूछा है भाई साहब डब्ल्यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 3.3 और ये 3.3 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? डब्ल्यू लेंथ ऑफ डब्ल्यू ओ इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, therefore length of wy will be equal to twice into length of wo, that is 2 into 3.3, that is 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू 120, डब्ल्यू जेड वाई की वैल्यू 120 है, देन डब्ल्यू एक्स वाई कितना हो जाएगा बोलो? 120 वाई, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपका डब्ल्यू मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। वाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड ये कितना हो जाएगा बोलो? अबे लीनियर पेयर नहीं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक्स डब्ल्यू जेड लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। ये और ये कितना हो जाएगा? 180, है ना? तो आपका क्या हो जाएगा बोलो? मेजरमेंट ऑफ डब्ल्यू एक्स जेड प्लस मेजरमेंट ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड, या यहाँ पे एक्स डब्ल्यू जेड ना, प्लस मेजरमेंट ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ठीक है, डब्ल्यू एक्स जेड की वैल्यू कितनी है? 120 प्लस मेजरमेंट ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, 60 डिग्रीज। क्लियर है? ओके ओके ओके। Ratio of consecutive angles of a quadrilateral is 1, 2, 3, 4, 1:2, 1:3, 4. Find the measure of each angle. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक जल्दी जल्दी।
क्या क्या हो जाएगा बोलो, रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स. सो लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स, तो आपका सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा इज 2x, थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 3x, और फोर्थ एंगल क्या हो जाएगा 4x. ठीक है. अभी अगर अपन करते हैं x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 360 डिग्री है कि नहीं. 360 सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, x की वैल्यू हो गई कितनी 360. सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बाई 10, दैट इज हाउ मच 36. x की वैल्यू हो गई 36. ठीक है. तो आपका यहाँ पे भाई साहब मेजर ऑफ ईच एंगल ये कितना हो गया आपका 36. ठीक है. ये हो गया आपका 72, ये हो गया आपका 108 डिग्रीज, और ये हो गया आपका 4 इंटू 36, 6 4 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 144 डिग्रीज. ये हो गया भाई साहब आपका. ठीक है. मेजर ऑफ ईच एंगल समझ में आ रहा है. ये दिस विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल. हर एक एंगल का भाई साहब ये मेजर हो जाएगा. क्लियर है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ओके ओके ओके. Diagonal of a rectangle is 26 centimeter and one side is 24. Find the other side. Easy एकदम से, फटाक से होने वाला सवाल है. जल्दी जल्दी. डन. अरे डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, अरे भाई साहब ये रेक्टेंगल है. Diagonal of a rectangle is 26 centimeter. A, B, C और ये D हो गया. ठीक है. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर. ये हो गया भाई साहब आपका कितने का 26 सेंटीमीटर, एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर. कोई एक साइड ले लो उठा के भाई साहब, ये वाला साइड लेट से 24 सेंटीमीटर का है. ठीक है. ये साइड आपका 24 सेंटीमीटर का. इजी तो है, एकदम से इजी तो है. आप अगर बनाओगे तो फिर सवाल समझ में आएगा. ठीक है. फाइंड द अदर साइड, दूसरा साइड फाइंड करना है आपको. भाई साहब डायगोनल में क्या होता है, ये आपका क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ठीक है. ये 26 दिया हुआ है. ठीक है.
सो इन ट्राइंगल बी सी डी अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. वाई? ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्रीज. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. दैट इज बाई पाइथागोरस थ्योरम. बी डी का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा, कर लेते हैं भाई साहब, 26 इंटू 26, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 1 5, कितना आ गया भाई साहब, 6 5 6 नहीं 6 676 आएगा. 26 का स्क्वायर 676 आता है, तो ये हो गया आपका 676 और 24 का स्क्वायर आता है माइनस 576. 576 आता है, इसको इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा. दिस विल बी बी सी का स्क्वायर. ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर. सो देयरफॉर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर. तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10 सेंटीमीटर. मतलब ये वाला आपका हो गया 10 सेंटीमीटर का. बस खत्म होगी बात. ठीक है, दैट इज द अदर साइड. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अदर साइड is equal to 10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? चलिए वैसे इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक. हो गया, डन डन, फटाफट होना है भाई साहब. ये आपका रोम्बस हो गया. ठीक है, लेट्स से रोम्बस हो गया, ये एक डायगोनल हो गया एंड लेट्स से दिस इज द अदर डायगोनल. ठीक है, क्लियर है? तो लेट्स से ए बी सी डी आपका क्या है, रोम्बस है और ये ओ हो गया. ठीक है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर हो जाएगा. ठीक है, लेट ए बी सी डी बी द रोम्बस. ठीक है, विथ यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं ए ओ विल बी इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ विल बी इक्वल टू डी ओ एंड एंगल कौन सा भाई साहब, ये वाला एंगल देखो, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल. तो सारे एंगल्स क्यों, मतलब क्यों हो जाएगा ऐसा, बिकॉज 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 डायगोनल्स of a rhombus, diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ओके. लेंथ अभी बताओ मुझे, ये पूरा लेंथ आपको दिया हुआ है तो ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी. लेट्स से यहाँ पे एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 16 है ना, ये वाला लेंथ कितना दिया हुआ है आपको भाई साहब, 16. दिस इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर. तो ये वाला कितना हो जाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो. दिस वन विल बी हाउ मच, 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं. तो ए ओ की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए सी दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 16 सेंटीमीटर दैट इज 8 सेंटीमीटर.
इसी तरह से बताओ मेरे को बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो बी ओ है भाई साहब आपका कितना 12, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये बी ओ की वैल्यू कितनी, या बी ओ या ओ डी, ठीक है, ओ डी की वैल्यू, ओ डी की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बी डी, दैट इज हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये कितना हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी, ए डी का स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं आप भाई साहब, ठीक है। ए ओ का स्क्वायर मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और डी ओ का स्क्वायर मतलब आपका 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देयरफॉर ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर साइड ऑफ द रोम्बस, ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा बोलो, 10 इंटू 4 दैट इज 40, है ना, 4 इंटू 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर। फटाफट से करना है, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ये स्क्वायर है, ठीक है, आपको डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से हो गया आपका ए बी सी डी, ठीक है, ये स्क्वायर दिया, यहाँ पे डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, इसका साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये भी आपका क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ए बी विल बी इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वाई ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 64 प्लस 64, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 64 लिख सकते हैं। तो बी डी आपका कितना हो जाएगा, बी डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 64, 64 का अंडर रूट आ गया 8, 8 अंडर रूट 2, तो बी डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 अंडर रूट 2, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3। रोम्बस है भाई साहब, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ए बी सी डी, ये रोम्बस है, एक एंगल का मेजर 50 डिग्री है, तो अपन एंगल सी को क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। समझ में आ रहा है, ये आपका 50 डिग्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस या पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ए प्लस बी 180 क्यों, adjacent angles of a parallelogram, adjacent angles of a parallelogram are supplementary, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री है प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हो गई 130। ये अगर 130 है तो एंगल d इज इक्वल टू एंगल b होगा, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स, तो ये आपका हो गया 130, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 130। समझ में आ रहा है, ए 50 बी 130, ये 50 और बी 1। अरे लीनियर पेयर तुमको मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। लीनियर पेयर कहाँ पे लगता है, अगर ये लाइन है और एक ही पॉइंट पे दो एंगल्स हैं तब लीनियर पेयर लगेगा। यहाँ पे ये 180 है लेकिन ये एक लाइन पे दो एंगल्स एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, इसको अपन लीनियर पेयर बोलते हैं।
इसको अपन क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एक लाइन के अलग अलग पॉइंट्स में ये दोनों एंगल्स, इसलिए इसको एडजेसेंट बोलेंगे। अरे लीनियर पेयर बोल तो रहा हूँ, लीनियर पेयर किसका रीजन है, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? लीनियर पेयर किसका रीजन है? 180 डिग्री। कहां पे? जहां पे ऐसा कोई कंडीशन बन रहा हो कि एक ही लाइन है और दो एंगल्स आजू बाजू हैं, इसको अपन बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको कैसे लीनियर पेयर बोलेंगे? दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। हालांकि इन दोनों का सम भी 180 है, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्या तुमको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि भाई साहब ये वाला एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है? ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना। अगर ऐसा होता तो इसको अपन लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर का डिफरेंस है ये, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। क्लियर है? ओके। ये तो आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको, मेरा थोड़ा इमरजेंसी है, इसलिए आई विल हैव टू गो आज। इसके बाद कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। तो कंस्ट्रक्शन करना है तो कैसे करेंगे? जैसे समझो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है MORE, ठीक है। लेंथ ऑफ MO कितना दिया हुआ है? 5.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ OR कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर। एंगल M कितना है? 58 डिग्री। कुछ एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कुछ एंगल को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसको थोड़ा बंद कर देंगे। कुछ एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट मतलब आप राउंडर से कर सकते हैं, उसको कंपास से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ एंगल आपको प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन आपके कौन कौन से एंगल्स होंगे? देखो, जैसे आप 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 180 में तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, तो सीधा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये सब आप, और ड्रॉ कोई भी एंगल, ड्रॉ में आप प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे, यू विल बेसिकली यूज अ प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 58 डिग्री, ऑब्वियसली आप इसको राउंडर से या कंपास से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एंगल O कितना है? 105 डिग्री है। इसको भी आप राउंडर से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे। एंगल R की वैल्यू 90 है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कैसे कैसे आप एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से, जैसे 90 डिग्री का एंगल बना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? एनीबडी हैज एनी आइडिया हाउ डू यू मेक? हाँ, पहले इसको देख लेते हैं, ये वाला सवाल ही देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है दिया हुआ है? देखो लेंथ ऑफ, तो पहले अपन क्या करेंगे, देखो क्वाड्रिलेटरल है, एक रफ फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है लेट्स से, तो हमने लेट्स से MO किया, ठीक है। ये कितना है बोलो? लेट्स से यहाँ पे एक रफ फिगर में बना लिया, मैं रफ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका MO, ठीक है। और लेट्स से OR, कोई एक क्वाड्रिलेटरल हमने वजूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका MORE, ठीक है। ये हो गया आपका कितना? 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ OR कितना हो गया? 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल M की वैल्यू कितनी हो गई? 58 डिग्रीज, 58 डिग्रीज। एंगल O की वैल्यू कितनी हो गई? ये आपका 105 डिग्रीज, ठीक है। एंगल R की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्रीज, ठीक है। ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। आपको एक मोटा मोटा मतलब ये मिल जाएगा कि भाई साहब क्या क्या बनाना है और क्या क्या है मेरे पास, ठीक है। तो रफ फिगर पहले ही बना लीजिए, ये आपका एक रफ फिगर है, ठीक है। और इसके हिसाब से आपको बनाना है। तो देखो MO की वैल्यू कितनी है? 5.8, ठीक है। ओके, ये कोई लिख लेगा क्या? मेरे को बैक एंड फोर्थ जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। कोई लिख लेगा क्या? MO की वैल्यू 5.8 है, जल्दी 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 फटाफट। OR की वैल्यू 4.4 है। चलो छोड़ो, मैं कर लेता हूँ इसको। ओके, कितना था MO की वैल्यू? चलिए 5.8 है ना भाई साहब, तो 5.678, ये हो गया 5.8, ठीक है। क्लियर है? ओके। और क्या है भाई साहब? एंगल नहीं, OR नहीं, एंगल यहाँ पे जो एंगल, हाँ नहीं चाचू, क्या था यहाँ पे? देखो एंगल M की वैल्यू कितनी है? 58 ना, ठीक है। एंगल M की वैल्यू है 58। तो प्रोट्रैक्टर लेते हैं, प्रोट्रैक्टर को ऐसे प्लेस करेंगे, देखो, ठीक है। 58 इधर से काउंट करेंगे, हाँ ऐसा। देखो जब हम इधर से काउंट करते हैं तो ऊपर वाले को लेते हैं, जब हम इधर से काउंट करते हैं तो नीचे वाले को, ठीक है। तो 58, ये हो गया 55, 56, 57,
ओके 56, 57, 58, ठीक है, ये हो गया आपका 58, ठीक है नहीं, 5, 55 और ये हो गया आपका 58, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब अभी अपने को लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपका 58 डिग्री का एंगल, ऐसे ऊपर तक लाइन ले जाओ, ठीक है, ओके, ये 58 डिग्री हो गया, ओके। और क्या दिया हुआ था भाई साहब आपको, अरे बोला ना बोला, 105 और ये कितना है 4.4, 105 और ये आपका 4.4, ठीक है, तो 105, 105 ये हो गया आपका 105, ठीक है, और ये कितना है 4.4, है ना, फोर पॉइंट फोर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, 4.4 हो गया ये, ओके ओके ओके, 4.4, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज कैसे बनाएंगे भाई साहब, हाउ विल वी मेक 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्रीज कैसे बनाना है, इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, 90 डिग्रीज को आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे पहले रखेंगे कंपास को, तुम जाओ घर जाओ भाई साहब, ओके, कंपास का थोड़ा सा लेंथ छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक ले लिया, और भाई साहब यहाँ पे एक ले लिया, ठीक है, अभी अपन इसको क्या करेंगे भाई साहब, लाइन से कनेक्ट कर देंगे, so if I happen to connect this by a line, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, अभी इसी को भाई साहब आगे लेकर जाएंगे, बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 4.4, ठीक है, इसको अगर अपन ये आपका 90 डिग्रीज हो गया, समझ में आ रहा भाई साहब, ये आर वी क्लियर, 90 डिग्रीज आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने प्रोडक्टर यूज किया तो आपके मार्क्स जाएंगे भाई साहब, ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी MORE, जो दिया हुआ है भाई साहब वो लिख देंगे आप, ठीक है, ये कितना है 5.8 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है, कह रहे ये हो गया कितना भाई साहब आपका 58 डिग्रीज, ये हो गया आपका 58 डिग्रीज, ये कितना हो गया बोलो 105 डिग्रीज, ठीक है, ये कितना हो गया बोलो 90 डिग्रीज, ठीक है, ये कितना हो गया 4.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, बस यही दिया हुआ था आपको, इससे आपने क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट कर लिया, ठीक है। देखो आप कैसे बोल रहे हो कि ये पॉइंट ई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है लाइन और यहाँ से जो लाइन है ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हैज टू बी ई, ये आपका ई ही होगा, दैट इज हाउ यू विल कंसिडर। दो साइड्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपने प्रोटेक्टर को इस साइड में रखा तो आप इधर से भी एंगल मेजर कर सकते हैं, तो समझ लो 105 अगर इधर बनाना था तो इधर 105 होगा,
ठीक है, आपने इधर रखा तो आप दोनों तरफ से एंगल बना सकते हैं। प्रोडक्टर में एंगल आपका एक्यूट भी बन सकता है, ऑब्ट्यूज भी बन सकता है। एक्यूट मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा, तो दोनों भी पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया, इसीलिए प्रोडक्टर को इधर रख के मैंने 105 दिया हुआ है। अगर एक्यूट एंगल बनाना रहेगा तो आप इस साइड को यूज़ करेंगे। आपको देखना है कि 90 से कम वाला एंगल है, ये 90 से ज़्यादा वाला एंगल है, और उसी के हिसाब से आप प्रोडक्टर को यूज़ करते हैं। दैट इज द रीजन यू हैव टू एंगल्स, टू कॉन्स्क्रिप्शंस गिवन। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब जिस पॉइंट पे अपन एंगल बना रहे हैं वो अक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज। एनी एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री हैज टू बी एन अक्यूट एंगल, एनी एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्रीज हैज टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। आर वी क्लियर? ओके, और कोई क्वेश्चन? नो, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। चलिए इसको ट्राई कीजिए भाई साहब, फटाफट, क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट। डन डन डन। पहले क्या करेंगे भाई साहब, एक रफ फिगर बना लेंगे। डी ई की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4.5। डी की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 4.5, सो दिस विल बी डी ई। डी ई की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ई एफ की वैल्यू है 6.5। चलिए भाई साहब, ई एफ की वैल्यू है 6.5। तो यहाँ पे देखो कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, ये ई एफ कुछ तो है भाई साहब, इसका वैल्यू है कितना? 6.5। डी जी, ओके, डी जी यहाँ पे होगा भाई साहब। ठीक है, तो डी जी की वैल्यू है भाई साहब कितनी? 5.5 सेंटीमीटर। एंड डी एफ की वैल्यू है 7.2। डी एफ की वैल्यू है भाई साहब 7. डी एफ, ओके चलो ये वाला डी और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, दिस विल बी एफ। डी एफ की वैल्यू कितनी है? 7.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका डी ई एफ जी। ठीक है, ई जी की वैल्यू ई जी की वैल्यू 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? डी ई की वैल्यू 4.5, ई एफ की वैल्यू 6.5, डी जी की वैल्यू 5.5, डी एफ की वैल्यू 7.2, ई जी की वैल्यू 7.8। ठीक है, क्लियर है? ये आपको बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे बताइए फटाफट। नहीं, रोम्बस कहाँ? रोम्बस है कहाँ? रोम्बस है बताओ, कैसे बता रहे हो रोम्बस है? नहीं नहीं, तुम लोग क्यों एज्यूम कर रहे हो रोम्बस है, काइट है? बताया क्या तुमको? तुमको कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है। रोम्बस या काइट? रोम्बस भी नहीं होगा, काइट भी नहीं होगा। कैसे? वैसे बताओ तुम कैसे होगा? रोम्बस पहली बात तो नहीं होगी क्योंकि सारे साइड्स अलग अलग है।
एक 6.5 है, एक 4.5 है, तीसरा 4.5 है। काइट में भी कम से कम दो साइड्स तो इक्वल होते हैं ना, है क्या इक्वल? नहीं है ना भाई, ठीक है, कहाँ इक्वल है? ठीक है, क्लियर है? ओके, सो डोंट गेट इनटू वेदर इट इज रोम्बस, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है भाई साहब, सिंपल, ठीक है। ओके, तो पहले अपन ये सब क्लियर कर देंगे भाई साहब। ओके, क्या था भाई साहब, डी ई की वैल्यू कितनी है? डी ई की वैल्यू है भाई साहब आपकी कितनी, 4.5 ना, ठीक है भाई साहब, वापस जाते हैं 4.5, डी ई की वैल्यू भाई साहब 4.5, सो लेट्स मेक इट 4.5, ठीक है। ओके, और क्या है भाई साहब, फटाफट से देखते हैं, डी की वैल्यू हो गई 4.5, और ई एफ की वैल्यू 6.5, ठीक है, ई एफ की वैल्यू 6.5 और डी एफ की वैल्यू 7.2। चलिए, ई एफ की वैल्यू कितना था, 6.5 ना। ओके, डी ई, अभी हम यहाँ से 6.5 का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 6.5, और इसको भाई साहब इधर लगाते हैं, इसको लॉक करते हैं और एक आर्क ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, विल ड्रॉ दिस आर्क। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? और आपने क्या देखा भाई साहब, ये हो गया आपका ई एफ, ठीक है। अभी इस किसी भी पॉइंट पे भाई साहब ये होगा, डी ई एफ इसी पॉइंट पे होगा। अभी एफ को ठीक ठीक फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे देखो एफ का एक दूसरा यहाँ से डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 7.2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, 7.2 को लोकेट करेंगे, सो वी विल प्लेस द कंपास हियर एंड, नहीं 2 है, अरे ये 7.2 है, डी एफ 7.2 है। हेलो, 7.2, हो गया ये, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट तो मिल गया, ओके। अरे यार, अब ये इरेज भी नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा भाई साहब ये? ठीक है भाई साहब, ये हो गया एफ, ओके। चलिए, अभी इसके बाद का दिया है रे, का दिया है, ठीक है, तो ये हो गया एफ। अभी यहाँ से देखो, डी जी की वैल्यू दी हुई है 5.5 और ये दिया हुआ है 7.8, ठीक है, 5.5 और 7.8, ओके ओके ओके। इसमें माप लेते हैं भाई साहब 5.5, और ये कितना है भाई साहब आपका 7.8, ठीक है। ये आपका 7.8 है भाई साहब, ये आपका 7.8 है, ठीक है, ओके। अब इन दोनों को अपन ज्वाइन कर दो, हो गया भाई साहब आपका क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया आपका डी ई एफ जी,
ठीक है, ये हो गया आपका 4.5, दिस विल बी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर, 4.5, ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 7.8 सेंटीमीटर, इसको ना भी ड्रॉ करो तो भी चलेगा, 7.8 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये वाला लेंथ कितना था, 7.2 लिया था हमने। ठीक है, दिस वन वाज 7.2 सेंटीमीटर, और ये कितना था भाई साहब आपका, ये था आपका 7.2 है ना, ये हो गया आपका 7.2, और ये वाला आपका था 6.5 है ना, 6.5। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको कंस्ट्रक्शन में दिखाना पड़ेगा। सो दिस वाज हाउ मच, 6.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बन गया भाई साहब आपका DEFG। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट रफ। और ये हो सकता है बहुत डिफरेंट हो सकता है। रफ में आपको सिर्फ एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे क्या मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और उनको यूज़ करके आप कैसे क्वाड्रिलेटरल को बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, ये दिया हुआ है लेंथ ऑफ AB 6.4, length of BC 4.8, measurement of angle A is 70 degree, measurement of angle B is 50 degree, and measurement of angle C is 140 degrees. डन डन डन। पहले अपन क्या करेंगे भाई साहब, एज यूजुअल एक यहां पे लेंथ ऑफ ए, ये ले लिया अपन ने 6.4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका AB। ठीक है, BC आपका 4.8 सेंटीमीटर, BC 4.8 सेंटीमीटर। एंगल A की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्रीज। एंगल A की वैल्यू है भाई साहब कितनी, 70 डिग्रीज। एंगल A की वैल्यू 70 डिग्रीज, और एंगल B की वैल्यू है कितनी, 50 डिग्रीज। ठीक है, 50 डिग्रीज, और एंगल C की वैल्यू है 140 डिग्रीज। तो यहाँ पे कहीं पे होगा भाई साहब, एंगल C की वैल्यू है कितनी, 140 डिग्रीज। तो ये लाइन आगे चल के यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 140 डिग्रीज, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, ए बी की वैल्यू दी हुई है 6.4, ए का एंगल 70 डिग्रीज का, बी का एंगल 50 डिग्रीज का, और ये भाई साहब 140 डिग्रीज का। ध्यान दो, आपके दो अक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 90 के नीचे, और एक ऑब्ट्यूज एंगल है 90 के ऊपर। ठीक है, 90 के ऊपर जैसे होगा तो आप प्रोट्रैक्टर के राइट हैंड साइड में जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स डू दिस हियर। ए बी हो गया भाई साहब आपका कितना, 6.4 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 6.4। ठीक है, ओके, एंगल ए की वैल्यू कितनी थी बोलो, 70 डिग्रीज।
ये हो गया 50 डिग्रीज का, है ना। ये कितना है 50, है ना। एंगल बी कितना है 50 ना, देखो 90 के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 50। यार 50 डिग्रीज, ठीक है। ओके, और क्या दिया हुआ था? हाँ 4.8 सेंटीमीटर ना, इसमें भाई साहब 4.8 सेंटीमीटर निकालना है अपने को। सो 4.8 सेंटीमीटर, फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर। अभी सी पे अपन क्या लिखाएंगे भाई साहब? सी पे कितना है? सी पे है 140 डिग्रीज, ठीक है। सी पे है 140 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। ए, ये हो गया बी। किसका आवाज हो रहा है? ए बी, और ये हो गया भाई साहब कितना आपका? दिस इज वन। तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना प्रोडक्टर लाया है ना ज्योमेट्री बॉक्स लाया है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही टाइम पास है ये। क्यों आता है? आया मत करना भाई। सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका कितना? 70 डिग्रीज। ये वाला कितना हो गया आपका? 50 डिग्रीज। ये वाला कितना हो गया आपका? 140 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे है आपका 4.8 सेंटीमीटर, सो दैट विल बी हाउ मच? 4.8 सेंटीमीटर। ए बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी, ठीक है। ए बी सी डी। चाचू ये 50 डिग्री कैसे बन गया? 50 डिग्री ऑब्ट्यूज कैसे हो गया? देखो ये दिख ही रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ ना, गलती हो जाएगी अगर आप इसको ऐसा मान के चलोगे। 50 तुमने उल्टे साइड पे लिया है, 90 से कम होगा ना 50 का भी। तुमने ऊपर वाले का 50 ले लिया है, ये वाला 50 लेना है तुम्हें, ठीक है। क्लियर है? बी केयरफुल अबाउट दिस। प्रोजेक्टर में कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि 90 से कुछ कम होते हैं और 90 से ज्यादा। 90 से अगर कम होगा तो ऑब्वियसली इस तरह का एंगल बनेगा, 90 से ज्यादा होगा तो इस तरीके का। मतलब आप देखेंगे कौन सा ऊपर और नीचे का लेना है आपको, उस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको बनाना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
टाइम पास चालू है उधर, है ना। हो गया, डन। LMNO such that length of LM is equal to length of LO is equal to 6 centimeter, NM 4.5, OM 7.5। ये हो गया आपका LO, LM और LO बराबर है भाई साहब 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लेट से आपका L, ये हो गया M और ये हो गया O, है ना। LM और LO दोनों भी कितने हैं भाई साहब आपके 6 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। NM की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। LM, N यहाँ पे होगा, NM जरा बताइए, बनाइए इसको फटाफट। कंस्ट्रक्शन आपका LMNO है तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे L है, देखो LM की वैल्यू और LO की वैल्यू दोनों की 6 सेंटीमीटर है। ON की वैल्यू और NM की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो आपका N आ रहा है, ठीक है। ON ये हो गया आपका N, ON की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर और ये वाला भी वैल्यू आपका कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके का आपको बनाना है। क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए फटाफट से बनाते हैं इसको। सब क्लियर हम करो भाई साहब। LM की वैल्यू कितनी थी इसमें, तो 6 सेंटीमीटर ना भाई साहब। चलिए यहाँ पे अपन ने बना लिया भाई साहब 6 सेंटीमीटर। फिर क्या था आपका, LM की वैल्यू हो गई 6, फिर है आपका ये भी 6 सेंटीमीटर ना, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अच्छा LM और LO 6 सेंटीमीटर है। ON, अच्छा हाँ चलिए, OM की वैल्यू कितनी है 7.5, ये अपन ने नहीं लिया। OM की वैल्यू कितनी है भाई साहब 7.5, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। ओके ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा वाला कितना है भाई साहब आपका, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 7.5, है ना। 7.5 तो आप कर लो भाई साहब 7.5। अच्छा ये वाला है 7.5, यहाँ से आपका 7.5 होना चाहिए। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे LM ये हो गया O, ठीक है। अभी यहाँ से 4 सेंटीमीटर चाहिए आपको। 4 कितना है, 4 है ना भाई साहब, कितना है 4.5 है ना, 4.5 और 4.5। तो अपन अगर पहले इसको कर लें,
ठीक है, क्लियर है। 4.5, ये वाला भी आपका 4.5 हो गया, क्योंकि तुमने 4.5 का आर्क एक इधर से बनाया, एक भाई साहब इधर से बनाया, तो दोनों से डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया 4.5 का। इधर से तुमने 7.5 का एक आर्क खींचा था, और ये वाला कितना था 6 का, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट हो गया। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ बोलो। सर आपने ना उधर से एल एम एम किया था, मैंने इधर से किया। किसी से भी करो, आपका देखो आपका कैसे बनेगा, सकते हो ऐसे बन जाएगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हाँ चलेगा। कैसा भी फिगर बने, तुम्हारे जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं वो राइट होने चाहिए, फिगर कैसा भी बने दो, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए फटाफट से भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो। तो ये हो गया आपका क्या L, ठीक है, ये हो गया आपका L, और क्या था भाई साहब यहाँ पे M, दिस विल बी M, दिस विल बी O L M, नहीं यार मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, हाँ LMNO, ठीक है LMNO, ठीक है ओके। तो ये हो गया तुम्हारा कितना 6 सेंटीमीटर, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर, ओके ओके ओके। ये हो गया भाई साहब आपका 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एन एम की वैल्यू कितनी हो गई 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ एम की वैल्यू ये दी हुई है आपको कितनी 7.5 सेंटीमीटर, है ना। सो दिस विल बी हाउ मच, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको फटाक से करना है, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी जल्दी। डन डन डन। रेक्टेंगल ए बी सी डी बनाना है भाई साहब, ए बी की वैल्यू है तो आप रेक्टेंगल बनाएंगे, तो रेक्टेंगल का एक रफ फिगर यहाँ पे बना लीजिए। ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे आपका ए बी का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी का वैल्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं भाई साहब 90 डिग्री ईच, है कि नहीं, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, क्लियर है, आर बी क्लियर। चलिए कैसे बनाएंगे भाई साहब फटाफट बताइए। अरे जल्दी से करना है भाई साहब, जल्दी से। कितना था 6.5 ना, 6 सेंटीमीटर था कि 6.5, 6 और 4.5 है ना, ठीक है। चलिए भाई साहब 6 और 4.5 है, ओके। अभी यहाँ पे अपने को क्या बनाना है एक, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये लाइन इसका पार्ट नहीं, यहाँ तक 6 है, ठीक है, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर बनाना है यहाँ पे, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाना है तो आप यहाँ पे भाई साहब एक पॉइंट रखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको बढ़ाएंगे लेंथ को थोड़ा सा, ठीक है, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया भाई साहब।
ये आपने कर दिया जॉइंट, ठीक है। अपने काला कलर यूज कर ली है। ये हो गया 6, और यहाँ पे कितना लेना है भाई साहब आपको? 4.5। चलिए, ओके। तो अभी आपको भाई साहब यहाँ पे अभी क्या करोगे बोलो? अभी इधर से तुम 6.5 ले लो, है ना। ये वाला देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे 6 ले लो। तो लेट्स से इधर से अपन ने ले लिया भाई साहब इतना डिस्टेंस 6, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया 6, और यहाँ से ले लो भाई साहब 4.5। समझ में आ रहा है क्यों 4.5 लेंगे? इधर से अरे भाई साहब इधर कंपास डाला 6, ठीक है, और इधर से कितना होगा 4.5। कर लो भाई साहब 4.5, इधर से 4.5, ठीक है, क्लियर है। अब जोड़म जाड़ी कर दो भाई साहब। ये बन गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर? ये आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 4.5। ये तो 90 डिग्री तुमने बनाए हैं ऑटोमेटिकली, बाकी सारे राइट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब? ए बी, ये हो गया सी डी, ये हो गया आपका 6.0 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका कितना 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ए बी सी डी। ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, ड्रॉ अ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। फटाफट फटाफट स्क्वायर ड्रॉ करना है विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। तो अगर हम रफ फिगर देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर रफ फिगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये वाला कितना हो गया आपका 5.2 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया आपका 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड विथ साइज 5.2 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके। 5.2 ना, कितना था? तो 5.2 लेना है अगर, तो आप यहाँ पे भाई साहब इसको बैठाइए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं किस में, स्क्वायर में, है ना। सो ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच।
ठीक है, कितना था ये 5.5 ना, 5.2। चलिए अभी हम क्या करेंगे, सारे साइड्स बराबर होते हैं है ना, तो इसको इधर बैठाकर एक 5.2 ना, एक मिनट,